पैंतीसवीं गाथा का 5 वर्ष करते हैं। दस क्रमांक 116। वद समिति बुद्धियो धम्मानुपेहा परिसहजोया चारे तम बहुभेया प्राय भाव संबल विशेषा गोप्ति दशधर अनुपेक्षा चारे त्रिजुप सहन परिसय बहुबीर संबल भाव मने जिनदी। संवर तत्व के वेदों के अंतर्गत अनुप्रेक्षा अर्थात 12 प्रकार की भावनाओं का प्रकरण अपना चल रहा है। प्रश्न क्रमांक 159 पे निकालो जी। ऊर्ध्वलोक की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी, जिसके अंतर्गत ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग लोक की माने क्या व्यवस्था है, कितने स्वर्ग किस प्रकार से हैं, उन स्वर्गों में कितने इंद्र हैं, इस सब की चर्चा अपन ने अंतिम बार देखी थी। आगे की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 159 अंतिम पैराग्राफ है। अब स्वर्ग के पटलों की संख्या कहते हैं। स्वर्ग के पटल माने तो अपन मंजिल कह सकते थे, कितनी मंजिल में स्वर्ग लोक बटा हुआ है। जैसे नरक के पटल अपन ने देखे, तो ऐसे ही स्वर्ग में भी पटल देखे। अब स्वर्ग के पटलों की संख्या कहते हैं सौधर्म और ईशान स्वर्ग में 31 कितने पटल हैं? 31 पटल। सानत कुमार और माहिंद्र स्वर्ग में 7, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 4, लांतव और कापिष्ठ स्वर्ग में 2, शुक्र और महाशुक्र स्वर्ग में 1, सतार और सहस्त्रार स्वर्ग में 1, आनंद और प्राण स्वर्ग में 3 तथा आरण और अच्युत स्वर्ग में 3 पटल। 90 दैविकों में 9, 9 अनुदिश में 1 और 5 अनुत्तरों में 1 पटल। इस प्रकार समूह में ऊपर 63 पटल जानना। टोटल जो पटलों की संख्या है वो कितनी है? 63। उसी को तिलोर परिणति ग्रंथ की गाथा के आधार से इसको यहाँ पे लिखा है। वही कहा है कि सौधर्म युगल में 31, सानत कुमार युगल में 7, ब्रह्म युगल में 4, लांतव युगल में 2, शुक्र युगल में 1, शतार युगल में 1, आनंद आदि 4 स्वर्गों में 6, प्रत्येक 3-3 दैवकों में 3-3, नव अनुदिश में 1, 5 उत्तरों में 1। इस प्रकार समूह रूप से 63 इंद्र को यानी 63 पटलों की संख्या इस प्रकार से विभाजित। देख आगे, इसके पश्चात प्रथम पटल का व्याख्यान करते हैं। और यहाँ पे पहले पटल का माने एक पटल पे किस प्रकार की व्यवस्था रहती है। किस प्रकार व्यवस्था माने
कितने विमान, जैसे सौधर्म ईशान, पहले युगल है सौधर्म और ईशान, तो सौधर्म स्वर्ग में कितने विमान हैं। अब जैसे अपन ने नरक में देखे थे बिलों की संख्या, कुछ श्रेणीबद्ध बिल थे और कुछ प्रकीर्णक बिल, मतलब तो पहले हुए। इसी तरह विमानों की भी संख्या कि कुछ श्रेणीबद्ध विमान, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में श्रेणीबद्ध विमान, माने जो एक पंक्ति में विमानों की संख्या है। और उसके अलावा जो अन्य प्रकीर्णक विमान, माने जो पूरे में फैले हुए विमान हैं, तो उन सब की संख्या यहाँ पे अब बताएंगे। माने एक पटल पे किस प्रकार की व्यवस्था रहती है। देखिए, मेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर मनुष्य क्षेत्र जितने विस्तार वाले पूर्वोक्त ऋजु विमान की इंद्रक संज्ञा है। उसकी चारों दिशाओं में पंक्ति रूप से सर्वद्वीप और समुद्रों के ऊपर प्रत्येक दिशा में जो असंख्य योजन विस्तार वाले 63 विमान है, उनकी श्रेणीबद्ध संख्या है। श्रेणीबद्ध विमान कितने हैं? 63। और एक एक विमान का विस्तार कितना है? असंख्य योजन, असंख्यात योजन, माने 63 विमान है श्रेणीबद्ध, और एक एक विमान का विस्तार असंख्यात योजन। माने आप असंख्यात योजन की कल्पना आप इस तरह से कर ले, जैसे जम्बू द्वीप है, उसका विस्तार कितना है? 1 लाख योजन। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। अब 1 लाख योजन में असंख्यात गुणा करें तब जाकर के एक विमान का विस्तार आएगा। माने यदि संक्षिप्त में अपन समझना चाहे तो असंख्यात जम्बू द्वीप एक सौधर्म विमान में समाहित हो जाए, इतना बड़ा एक विमान। तो ऐसे टोटल कितने विमान हैं? 63। 63 तो श्रेणीबद्ध विमान है, माने जो पंक्ति में है, तो ये पूरे द्वीप समुद्रों को कवर कर लेते। जब एक ही विमान में असंख्यात जम्बू द्वीप के बराबर आ सकते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि असंख्यात 63 विमानों के माध्यम से पूरे जो द्वीप समुद्र हैं, उन सबके ऊपर ये विमान हो जाते हैं। असंख्यात योजन विस्तार का एक एक विमान है, तो इस तरह से पूरे जो द्वीप समुद्र हैं वो उसमें कवर हो जाते हैं। देख, तो उसकी चारों दिशाओं में पंक्ति रूप से सर्वद्वीप और समुद्रों के ऊपर प्रत्येक दिशा में जो असंख्य योजन विस्तार वाले 63 विमान है, उनकी श्रेणीबद्ध संज्ञा है। पंक्ति रहित पुष्पों की भांति चारों दिशाओं में जो संख्यात और असंख्यात योजन विस्तार वाले विमान है, उनकी प्रकीर्णक संख्या। ये तो 63 तो श्रेणीबद्ध विमान, और इसके अलावा जो प्रकीर्णक, मानो चारों दिशाओं में फैले हुए जो विमान हैं, उनकी प्रकीर्णक संज्ञा है। वो कैसे हैं कि वो भी संख्यात और असंख्यात योजन विस्तार वाले, मानो उनमें कुछ तो संख्यात योजन के हैं और कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले। इस प्रकार समूह में प्रथम पटल का लक्षण जान। इस प्रकार पहले पटल का लक्षण है, माने पहले पटल में इस प्रकार स्वर्गों की व्यवस्था है। 63 श्रेणीबद्ध विमान और असंख्यात प्रकीर्णक विमान, उसमें भी जो प्रकीर्णक विमान है वे संख्यात और असंख्यात योजन विस्तार वाले। उसमें पूर्व पश्चिम और दक्षिण इन 3 श्रेणियों के विमान, देखिए कौन कौन से? पूर्व पश्चिम और दक्षिण। जो श्रेणीबद्ध विमान अपन ने देखे थे, उन श्रेणीबद्ध विमानों में पूर्व पश्चिम और दक्षिण कौन सी दिशा छोड़ दी? उत्तर दिशा छोड़ दी। माने बाकी की 3 दिशाओं के विमान, उन 3 दिशाओं के मध्य 2 विदिशाओं के विमान सौधर्म नामक प्रथम स्वर्ग संबंधी। माने जैसा अपन ने पहले पटल की चर्चा देखी, 63 श्रेणीबद्ध विमान है, तो उन श्रेणीबद्ध विमान में उत्तर दिशा के विमान छोड़ दें तो बाकी के जो 3 विमान है, माने 3 दिशाओं के विमान है, वो सब सौधर्म स्वर्ग के विमान है। ठीक है, और बाकी जो उत्तर दिशा बची,
तो उस उत्तर दिशा का जो विमान है वह कौन से स्वर्ग संबंधी है? सौदर्न स्वर्ग संबंधी। तो ये 3 विमान हो गए हैं, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर दिशा संबंधी जितने विमान है वे सब ईशान स्वर्ग के, ठीक है। और ऐसी विदिशाओं में तो 2 विदिशाओं के विमान वह सौदर्न संबंधी और 2 विदिशाओं के विमान ईशान संबंधी। शेष 2 विदिशाओं के विमान और उत्तर श्रेणी के विमान ईशान स्वर्ग संबंधी है। जिन भगवान के द्वारा देखे गए अनुसार इस पटल के से ऊपर संख्यात और असंख्यात योजन ऊपर जाने पर उसी क्रम से द्वितीय आदि बढ़े। माने जिन्हें भगवान द्वारा देखे अनुसार, माने जिन्हें भगवान ने बनाए नहीं है, जैसी विश्व व्यवस्था है, लोक व्यवस्था है, उसको जिन्हें भगवान ने देखा है और उसको वैसा प्रतिपादित किया है। तो जिन्हें भगवान के द्वारा देखे गए अनुसार इस पटल से ऊपर संख्यात और असंख्यात योजन ऊपर जाने पर उसी क्रम से द्वितीय आदि पटल, ठीक है। टोटल कितने पटल हैं? 31 तो सौदर्न और ईशान संबंधी। टोटल पटल कितने हैं? 63 पटल। तो सब में इसी प्रकार की व्यवस्था है। माने श्रेणीबद्ध विमान होंगे, प्रकीर्णक विमान होंगे। बस इतना है कि ऊपर के पटलों में एक एक विमान कम होता चला जाता है, उसकी चर्चा भी इसमें देखते हैं। विशेष ये है कि चारों श्रेणियों में प्रत्येक पटल में प्रत्येक दिशा में एक एक विमान कम होता है। मान जैसे जैसे ऊपर के पटलों में अपन पहुंचते जाएंगे तो वहां एक एक विमान कम होता चला जाता है। जो श्रेणीबद्ध विमान है उनमें संख्या प्रत्येक दिशा में कम होती चली जाती है, जब तक कि 5 अंतर पटल में चारों दिशाओं में एक एक विमान रहता है। माने जो सबसे ऊपर 5 अनुत्तर विमान है उन पटलों में चारों दिशाओं में एक एक विमान ही रहता है। ये सौधर्म आदि विमान 84,97,023 अकृत्रिम सुवर्णमय जिन ग्रहों से शोभित है ऐसा जानना। माने सौधर्म आदि विमानों में माने टोटल 63 पटल के सभी विमानों को कुल माने उनमें पाए जाने अकृत्रिम चैत्यारों की संख्या कितनी है? 84,97,023। इतने अकृत्रिम सुवर्ण में जिन ग्रहों में शोभित है ऐसा जाने। ठीक, देखिए आगे। अब देवों के आयुष्क का प्रमाण कहते हैं। भवनवासी देवों में जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। जो अपन स्वर्ग की बोलते ना आयु कितनी है कि जगन आयु 10,000 वर्ष। तो 10,000 वर्ष जगन आयु कहाँ पर है? भवनवासी देवों में। तो भवनवासी देवों में जगन आयु 10,000 वर्ष है। असुर कुमार नामक देवों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर। अभी सब भवनवासी देवों की भेद है, तो अलग अलग भवनवासी देवों में अलग अलग प्रकार की उत्कृष्ट आयु। देखिए, तो असुर कुमार नामक देवों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर पर्यंत। नाग कुमारों की 3 पल, सुवर्ण कुमारों की 2.5 पल, द्वीप कुमारों की 2 पल और शेष 6 प्रकार के भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु 1.5 पल है। मानिए यदि भवनवासी देवों में उत्कृष्ट आयु देखी जाए तो कितनी है? 1.5 पल। 1 सागर असुर कुमार जाति की देवों की है 1 सागर, मानी 1 सागर तक की उत्कृष्ट आयु ये भवनवासी देवों की है। और जघन आयु कितनी है? 1.5 पल नहीं, जघन आयु भवनवासी देवों में जघन आयु 10,000 वर्ष। ये जघन आयु है 10,000 वर्ष। ठीक है, आगे व्यंतर देवों में जघन आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 1 पल से कुछ अधिक है। ज्योतिषी देवों में जघन आयु 1 पल के 8वें भाग प्रमाण। ये ज्योतिषी देवों में जघन आयु कितनी? 1 पल के 8वें भाग प्रमाण। माने जो 10,000 वर्ष की जघन आयु है वह मात्र भवनवासी देवों में
और व्यंतर देवों में, इन 2 देवों में ही ये 10,000 वर्ष की सबसे कम आयु पाई जाती है। आयु, अब चंद्र की उत्कृष्ट आयु माने चंद्र अधिक से अधिक कितने समय तक रहेगा? चंद्र में पाए जाने वाले जो देव हैं, देखिए चंद्र की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले और 1 लाख वर्ष। देखिए चंद्र की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले और 1 लाख वर्ष है, तथा सूर्य की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले और 1000 वर्ष है। माने चंद्र के जो देव हैं उनकी आयु अधिक है और सूर्य में जो देव हैं उनकी आयु कम है। शेष ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु आगम अनुसार जानना। माने बाकी और कौन ज्योतिषी देव हैं? तारे हैं, नक्षत्र हैं और ग्रह हैं। तो अब इनकी सबकी आयु आगम अनुसार यदि विशेष जानना हो तो त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथ के माध्यम से जान सकते हैं। देखिए सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की जघन आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक, मानी सबसे जघन आयु सौधर्म और ईशान स्वर्ग की सबसे जघन आयु कितनी है? 1 पल्ले से कुछ अधिक, और उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। जघन आयु 1 पल से कुछ अधिक और उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक। सानंद कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की आयु 7 सागर से कुछ अधिक। ब्रह्मोत्तर में 10 सागर से कुछ अधिक। लांतव कापिष्ठ में 14 सागर से कुछ अधिक। शुक्र महाशुक्र में 16 सागर से कुछ अधिक। शतार सहस्रार में 18 सागर से कुछ अधिक। आनंद प्राणत में 20 सागर की और आरण अच्युत में 22 सागर की उत्कृष्ट आयु है। सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है। कुछ 22 साल है, 8 साल भाई साहब। 2000 कोस का लंबा, 2000 कोस का चौड़ा गड्ढा खोदो, उसमें माँ बेरे की भेड़ के बाल इतना इसका दूसरा टुकड़ा न हो, तो बाबा चक्रवर्ती सेना निकल जाए, ऐसे असंख्यात गड्ढे, तो उसका एक अध्यापल, ऐसे अध्यापल असंख्यात के एक पल, तो एक असंख्यात पल का 1 सागर। इतनी लंबी आयु है, इतना लंबा काल तो सिर्फ 1 सागर का है। सागर पल, और उसमें भी जो बालों को निकालने का तरीका है, दूसरा हिस्सा ना हो, इतना छोटा बाल, 100 बार से एक बार चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो भी वो बिल्कुल भी कम ना हो, इतना ठसाठस तो भरा हुआ हो गड्ढा, और फिर उसको भी 1 वर्ष में 1 बार निकालना, तब जाकर के तो पल की संख्या आएगी। जब पूरा खाली हो जाएगा, जब पल की संख्या आएगी और वो असंख्यात उसमें पल ऐसे हो, तब जाकर के वो 1 सागर हो। और यहाँ पे उत्कृष्ट आयु कितनी कही? माने कल्पवासी देवों की 22 सागर, 16वें स्वर्ग में जो युगल है तो उसमें कितनी उत्कृष्ट आयु है? 22 सागर की उत्कृष्ट आयु। और इतना लंबा काल तो एक ही पर्याय में जीता व्यतीत हो जाता है। और अकेले स्वर्गों में ही नहीं, नरक का वर्णन अपन पढ़ के आ चुके हैं, वहां भी उत्कृष्ट आयु, वहां भी दुखी, यद्यपि 5 इंद्रिय की वजह से सब है, लेकिन फिर भी दुखी। आइए अंत में आने वाला है, माने लोक अनुप्रेक्षा का प्रकरण चल रहा है, तो वास्तव में लोक अनुप्रेक्षा क्या है तो उसका वर्णन अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ये 5 इंद्रिय के विषयों में जीव फंसा हुआ है, वो प्रकरण पूरा आगे आने वाला है। देखिए तो इस प्रकार ये कल्पवासी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी हो गई? 22 सागर की उत्कृष्ट आयु हो गई। इन 16 विमानों के ऊपर जो देव होते हैं उनको कल्पातीत कहा जाता है। ठीक है। इसके पश्चात अच्युत स्वर्ग से ऊपर कल्पातीत 9 ग्रैविकों में प्रत्येक में क्रमशः 22 सागर प्रमाण से एक सागर अधिक अधिक है, और इस प्रकार अंतिम 90 ग्रैविक में 31 सागर की उत्कृष्ट आयु है। ठीक है, कल्पवासी देवों की उत्कृष्ट आयु 22 सागर थी। अब 90 ग्रैविक में
अच्युत स्वर्ग से ऊपर जो नवग्रहविक है प्रत्येक में क्रमशः 22 सागर प्रमाण से एक एक सागर अधिक, माने 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, माने इस प्रकार क्रम से ऊपर ऊपर जो ऊपर ऊपर के ग्रहविक है उसमें अधिक अधिक एक एक सागर बढ़ता चला जाता है। और हाईएस्ट 33 सागर, हाईएस्ट तो अभी आगे आएगा, जो सर्वार सिद्धि आदि विमान है उनमें 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। तो इस प्रकार अंतिम नव्य ग्रहविक में 31 सागर की उत्कृष्ट आयु है, और ये उत्कृष्ट आयु माने मिथ्या दृष्टि जीव भी मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहविक माने मिथ्या दृष्टि जीव भी उत्कृष्ट 31 सागर तक की आयु को प्राप्त हुआ है। और कितनी बार प्राप्त हुआ है? अनंत बार। अरे अनंत बार हमने इन सारे भवों को प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं होने से इन पंच परावर्तन की श्रृंखला अभी तक चलती है। देखिए नव अनुदिश पटल में 32 सागर और 5 अनुत्तर पटल में 33 सागर उत्कृष्ट आयु का प्रमाण है। ठीक है, माने उत्कृष्ट आयु जो है वह 33 सागर। सम्यक दृष्टि जो है, असह्य सम्यक दृष्टि में सर्टिफिकेट ले लिया है मोक्ष का, वे बढ़ेंगे आगे। भले असह्य सम्यक दृष्टि है, संयम धारण न कर सके, संयम धारण की हुई चटाचटी वो रीत से हटा। अरे वो एक गारंटी हो गई है, माने जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है मोक्ष हो गया। अब कि वह मोक्ष मार्गी है और नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो 70 कोड़ाकोड़ी सागर की जो मोहिनी कर्म की स्थिति रहती है वो घट करके अंतःकोड़ी सागर प्रमाण की रह जाती है। तो मानी ये तो निश्चित हो गया है कि वही जीव महिमा है 70 कोड़ाकोड़ी अंतःकोड़ाकोड़ी, इसके सिवा करोड़ों उपाय करो। अरे 70 कोड़ाकोड़ी आप इस हिसाब से आप देखें, एक सागर ही कितना बड़ा है, फिर उसमें 1 करोड़ सागर, माने सागर। अभी तो उत्कृष्ट आयु अपन ने देखी कि अधिक से अधिक उत्कृष्ट आयु कितनी? 33 सागर की उत्कृष्ट आयु। ये तो माने स्थिति रहने की, किसी भी पर्याय में रहने की उत्कृष्ट स्थिति, ये 33 सागर है, मात्र 33। अब 33 के सामने 1 करोड़, अब 1 करोड़ सागर, अब ऐसे कितने करोड़ सागर करें? 70 करोड़ सागर। अरे इतना ही नहीं, 70 करोड़ इंटू करोड़, कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी मानते, करोड़ में करोड़ का गुणा, करोड़ में करोड़ का गुणा, 70 करोड़ में फिर करोड़ का गुणा करें कि कितनी उत्कृष्ट स्थिति वो मोहिनी कर्म की होती है। तो वो दर्शन मोहिनी और सम्यक दर्शन होते ही इतनी स्थिति, माने 70 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति अंतर कोड़ाकोड़ी सागर, माने 1 करोड़ सागर के अंदर अंदर वो स्थिति, जिस समय की महिमा है ये सम्यक दर्शन। देखिए चलिए, तो इस प्रकार नव अनुदिश पटल में 32 सागर और 5 अनुत्तर पटल में 33 सागर उत्कृष्ट आयु का प्रमाण जाना। सौधर्म आदि स्वर्ग में जो उत्कृष्ट आयु है वह आयु सर्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जघन्य आयु है। माने जैसे सौधर्म और ईशान स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु 2 सागर की थी, तो अब उसके आगे की जो सानत कुमार और माहिंद्र स्वर्ग है उनकी जघन्य आयु कितनी होगी? 2 सागर। ठीक है, माने जो पिछले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है वह आगे आगे के स्वर्गों की जघन्य आयु रहेगी। ठीक है, तो मात्र ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में नहीं होता है, जो 5 अनुत्तर विमान है उसमें भी जो बीच में सर्वार्थ सिद्धि विमान है उसमें ऐसा नहीं है, बाकी सारे जो स्वर्ग है उनकी ऐसी स्थिति है। तो सौधर्म आदि स्वर्ग में जो उत्कृष्ट आयु है वह आयु सर्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जघन्य आयु। शेष का विशेष व्याख्यान त्रिलोक सार आदि में से जानो। माने ये भी जो वर्णन किया गया है ये भी बहुत संक्षिप्त वर्णन है, माने अभी विस्तार में तो वर्णन किया ही नहीं है। माने पूरे 3 लोक का आपको सिर्फ एक दिग्दर्शन कराया गया है
ये पूरे 3 लोक की इस प्रकार की व्यवस्था है। अधोलोक की किस प्रकार की व्यवस्था है, मध्य लोक में किस प्रकार की व्यवस्था है, ऊर्ध्व लोक में किस प्रकार की व्यवस्था है, और इन तीनों लोकों में जीव किस प्रकार से रहते हैं, तीनों लोकों में जीवों का किस किस प्रकार से निवास है, वो हमें 3 लोक की रचना पढ़ करके ख्याल में आता है। साथ में ये भी ख्याल में आता है कि इस तीनों लोकों में सुख कहाँ है। हिसाब अधोलोक में तो सुख नहीं, मध्य लोक में तो सुख है ना, ऊर्ध्व लोक में तो सुख है ना। जब गंभीरता से अपन विचार करते हैं तो सुख किसी क्षेत्र में नहीं। अरे सिद्धिशिला में तो सुख है ना। स्वामी ने कहा है रतन कि बाल में पानी लगे इतना तो सुख समुद्र बराबर। उपमा अलंकार का कैसे एक बाल में जितना पानी लग जाए उतना तो सुख, बाकी समुद्र में रहता तो। वास्तव में भी वो विचार किया जाए, वो जो बूंद मात्र सुख की कल्पना है कि वह भी सुख कहाँ है, वह भी सुख ही है जिसे हम सुख मान बैठे हैं। तो इस प्रकार तीनों लोकों में कहीं पर भी सुख नहीं है, दुख है कि अरे तीनों लोकों में कहीं दुख भी नहीं, तो फिर दुख किसका नाम है? अपने स्वरूप को भूलना यही दुख है, और अपने स्वरूप की पहचान होना इसी का नाम सुख है। यदि नरकों में दुख हो तो फिर वहां पे भी सम्यक दृष्टि जीव है तो वो तो महादुखी है कि अरे उसका नाम बात ये है कि स्वर्ग से तो एक इंद्रिय में भी चला जाता है, लेकिन नरक से निकलता तो संग पसीने नहीं। माने तो विचित्र विचित्र प्रकार की व्यवस्था है इस जगत की। देखिए तो माने इस प्रकार 3 लोक में सुख दुख की जो कल्पना है कि वो मात्र हमारी कल्पना मात्र ही, कि वास्तविक दुख स्वयं को भूलने का है, और सुख की प्राप्ति होगी तो वह स्वयं को पहचानने से ही होगी। नरकों में भी दुख है, ढाल में नाना प्रकार की पीड़ाएं हैं। तो पहली ढाल में जो पूरा वर्णन है कि दुख उसका है, कि वास्तव में दुख उसका नहीं, दुख किसका है, कि अपने स्वरूप को भूला हुआ है, दुख इस बात का। दूसरी ढाल में कारण बताए, कोई गुरु को साथ ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मर, कि दुख का कारण वो बाहर की अब व्यवस्था ही नहीं कि छेदन भेदन होता है, बांधना होता है, भूख प्यास है, सर्दी गर्मी है, उनको दुख का कारण नहीं कहा। दुख का कारण किसे कहा कि ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये दुख के कारण है, जिनके कारण जीव जन्म मरण को प्राप्त होता है। तो नरकों में भी यदि सम्यक प्राप्त कर ले, अपने स्वरूप को पहचान ले, तो वहां भी सुखी हो जाता है। और स्वर्गों में भी पहुंच करके 9वें देवक तक भी पहुंच जाए, लेकिन स्वरूप की पहचान नहीं है, तो वहां भी अनंत दुखी ही रहता है। माने ये नहीं समझना कि स्वर्ग में जाकर के दुख की जो वेदना है वो थोड़ी कम हो जाती हो। योगी जी ने कहा था जयपुर में, देखो सम्यक की महिमा जिसने स्वाध्याय में ये सुना है तो नहीं मानी, तो साथ में नरक में वो ख्याल में जाती बात, तो साथ में नरक में भी समय लगती है। स्वाध्याय का फल होता है, देखो ये पूरा तो देखो स्वाध्याय का फल, तो साथ में नरक में भी बात ख्याल में आ जाती है, तो अब समय तो इस प्रकार ये जो पूरे ऊर्ध्व लोक का वर्णन है वो अभी अपन ने यहाँ पे देखा है। देखिए अब यहाँ पे कुछ विशेष बात, मान विशेष माने क्या, अभी तक जो पढ़ा वो विशेष नहीं था क्या? अब इस विशेष जो अपन ने पढ़ा है उससे भी सार क्या निकालना, इतना जो अपन ने 3 लोक का वर्णन पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है, अब वो यहाँ पे
देखिए विशेष आदि मध्य अंत रहित शुद्धात्मा कैसा है? आदि मध्य और अंत से रहित। ये जो अपन अभी लोक भावना पढ़ के आए, कि लोक का तो आदि भी मध्य और अंत है। माने यदि ऊपर से अपन देखें तो भाई ऊर्ध्व लोक अपन आदि कहें तो अधोलोक अंत हो जाएगा, अधोलोक से आदि ले तो ऊर्ध्वलोक में अंत हो जाएगा, बाकी बीच में तो सब मध्य है। माने इस तीन लोक का तो आदि मध्य अंत है, लेकिन निज शुद्धात्मा का कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं, कोई मध्य नहीं, कोई अंत नहीं। ये आदि मध्य और अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा में। कैसा स्वभाव है? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा में सकल निर्मल केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा दर्पण में प्रतिबिंबों के समान शुद्धात्मा आदि पदार्थ आलोकित होते हैं, दिखाई देते हैं, परिचिन्न होते हैं। अब देखिए क्या कहने वाले आगे। माने पहले क्या बताया कि इस शुद्धात्मा में ही ये जो संपूर्ण जगत है, तीनों लोक हैं, वो दिखाई देते हैं। माने जैसे दर्पण है तो अब दर्पण के सामने जो बाकी सारे पदार्थ हैं वो कैसे हैं? तो उस दर्पण में झलकते हैं। उस दर्पण को कुछ करना पड़ रहा है, अलग से कुछ मेहनत करनी पड़ रही है, उसको सबको इकट्ठा करना पड़ता होगा, कि कुछ नहीं करना। माने जैसे दर्पण में बाकी सारे पदार्थ अपने आप उसमें झलकते हैं, अब उसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पूरे तीन लोक के पदार्थ हैं वह ज्ञान में आलोकित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, परिचिन्न होते हैं, दर्पण की भांति झलकते हैं। अतः इस कारण वही शुद्धात्मा ही निश्चय लोक है, अथवा उस निश्चय लोक नामक अपने शुद्ध परमात्मा में अवलोकन वह निश्चय लोक है। ये लोक की परिभाषा। निश्चय लोक किसका नाम है? लोक कहाँ पर है? पूरा तीन लोक यहीं पर समाहित है। क्यों? कि पूरा तीन लोक कहाँ झलक रहा है? कि अपने ज्ञान में ही पूरा तीन लोक झलक रहा है। तो तीन लोक कहाँ पर है? कि यहीं पर है। कि इसका नाम क्या? निश्चय लोक। कि अतः इस कारण वही शुद्धात्मा ही निश्चय लोक है, अथवा उस निश्चय लोक नामक अपने शुद्ध परमात्मा में अवलोकन वह निश्चय लोक है। इस प्रकार की जो गाथा है ये 85 काय में 140 नंबर की गाथा दी गई। तो अब इसमें से सार क्या निकालना कि चलिए ये निश्चय लोक है और बाहर व्यवहार लोक हो गया, तो अब क्या करें? देखिए, संज्ञा तीन लेश्या इंद्रियों के वश में होना, आर्त और रौद्र है, दुष्प्रयुक्त माने छोटे कार्यों में जुड़ा हुआ ज्ञान और मोह, ये सब पाप देने वाले। माने ये जो जितने भी खोटे परिणाम हैं, संज्ञाएं हैं, तीन लेशिया हैं, इंद्रियों के वश में होना, आर्त रौद्र ध्यान होना, ये सब जीव को पाप देने वाले माने दुख देने वाले हैं। क्या करना? इस गाथा में कथित विभाव परिणाम से प्रारंभ करके, तो देखिए विभाव परिणाम से प्रारंभ करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? शुभाशुभ संकल्प विकल्पों तक। माने समस्त विभाव परिणामों से प्रारंभ करके समस्त शुभ अशुभ संकल्प विकल्प त्याग कर निजी शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आह्लाद रूप एक सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव से जो भावना हो वही निश्चय लोक अनुप्रेक्षा है, शेष व्यवहार से। माने लोक अनुप्रेक्षा किसे कहा जा रहा है? तीन लोक को आपने जान लिया, कौन कितने राजू प्रमाण है, कितने असंख्यात योजन प्रमाण है, कितने पटल हैं, कितने बिल हैं,
इसका नाम लोक अनुप्रेक्षा नहीं कहा जाता। इसको जानने का नाम लोक अनुप्रेक्षा नहीं कहा। लोक अनुप्रेक्षा किसका नाम है? एक अपने फलों को जानने कि इस पूरे 3 लोक को जान करके समस्त विभाव परिणाम से प्रारंभ करके, माने सबका अभाव करना है, सबका त्याग करना है, ये जो मोह रूपी सेना है उसको हराने का प्रारंभ कहां से? कि समस्त विभाव परिणामों को त्याग करके वहां से प्रारंभ, यहाँ पे रुकना नहीं। कि समस्त शुभ और अशुभ संकल्प विकल्पों का त्याग, माने अशुभ विकल्पों का त्याग तो है ही, लेकिन शुभ संकल्प विकल्पों का भी त्याग करके, माने इन सभी परिणामों का त्याग करके निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आह्लाद रूप एक सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव से जो भावना होती है वही निश्चय लोक अनुप्रेक्षा। ये लोक अनुप्रेक्षा, इसका नाम लोक भावना है। माने स्वयं के भीतर जो निश्चय लोक है कि उसको पहचानना, उसी में लीन होना, कि ये वास्तव में निश्चय लोक अनुप्रेक्षा है। बाहर के नरक आदि जान लेना, उनके नाम याद हो जाना, स्वर्ग के नाम याद हो जाना, द्वीप समुद्रों के नाम याद हो जाना, इसका नाम लोक अनुप्रेक्षा नहीं है। कि इन सब से भिन्न और इन सब के प्रति होने वाले जितने संकल्प विकल्प हैं उन सबको तोड़ करके एक परम आह्लाद, माने शुद्धात्मा के अनुभव के आधार से जो परम आनंद की दशा होती है उसके अनुभव का नाम क्या है? लोक अनुप्रेक्षा। बात ख्याल में आने है। जैसे लोक अनुप्रेक्षा बहुत कठिन लगती है कि अरे चलो लोग को कैसे जानेंगे। अनित्य भावना का विचार तो किया जा सकता है, अशुचि भावना का विचार तो किया जा सकता है, अब लेकिन लोक भावना का विचार कैसे करें? 3 लोक में इतना जटिल जटिल विषय है, पूरा करणानियुक्त तिलोक परिणति त्रिलोक सार सब उसमें समाहित हो जाता है। अब इतना विचार कैसे करेंगे? कि अरे भाई घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतना सब कुछ विचार करने का नाम लोक भावना नहीं है। कि इन सबसे भिन्न एक निज शुद्धात्मा है, ऐसे श्रद्धान, ऐसे ज्ञान और ऐसे आचरण का नाम लोक भावना। बात ख्याल में आ रही? मानी इस पूरे 3 लोक में सुख कहाँ पर है? सुख का स्थान एक मैं स्वयं ही हूँ, ऐसी पहचान का नाम, ऐसे श्रद्धान का नाम लोक भावना है। कि आप पूरे 3 लोक को जाना कि नहीं जाना? कि पूरे 3 लोक में सुख कहाँ पर है? कि सुख तो मुझ में ही है। यदि इतना जान लिया तो पूरा 3 लोक जान। सब पूरी त्रिलोक परिणति की सारी गाथाएं याद है, त्रिलोक सार की पूरी गाथा याद है, एक एक द्वीप समुद्र का नाप याद है, नाम याद है। बोलो 3 लोक को जाना कि नहीं जाना? कि इसका नाम 3 लोक को जानना नहीं, इसका नाम लोक भावना नहीं। लोक भावना किसका नाम है? कि सुख यहाँ पर है, तीनों लोक में यदि सुख की प्राप्ति होगी तो कहाँ पर होगी? रुपए पैसे में सुख की प्राप्ति होगी, घर गृहस्थी में सुख की प्राप्ति होगी। सुख की प्राप्ति कहाँ है? कि सुख की प्राप्ति मुझ में है। कि इसकी जानकारी का नाम, ऐसे श्रद्धान का नाम और उस सुख के अनुभव का नाम लोक अनुप्रेक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार ये वास्तव में निश्चय लोक अनुप्रेक्षा है, शेष व्यवहार से है। अरे बाहर में जितना लोक की जानकारी है उसको तो व्यवहार से लोक अनुप्रेक्षा कहा जाएगा, लेकिन वास्तव में लोक अनुप्रेक्षा क्या है? कि निज शुद्धात्मा का अनुभव और उस शुद्धात्मा के अनुभव से उत्पन्न जो आनंद है उसका पान होना, उसका नाम वास्तव में लोक अनुप्रेक्षा है। इस प्रकार संक्षेप से लोक अनुप्रेक्षा का व्याख्यान समाप्त। आप कहेंगे इसे संक्षेप कहा जाता है,
कितना विचार करने का ताकि ये वास्तव में ये संक्षेप में ही है, यानी सिर्फ आपको दिग्दर्शन कराया गया है अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक की क्या व्यवस्थाएं हैं, मात्र बहुत संक्षिप्त में आपको जानकारी दी गई है। विस्तार में यदि पढ़ना हो तो फिर त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार आदि ग्रंथ है, वहाँ विस्तार में एक एक चीज का वर्णन आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे मूल प्रयोजन तो लोक अनुप्रेक्षा को समझने का था कि पूरे 3 लोक को पढ़ करके भी पूरे 3 लोक की व्यवस्था जान करके ये ख्याल में आता है कि जीव अनादि काल से आज तक किन किन पर्यायों को कैसे कैसे प्राप्त हुआ है। माने हम क्षेत्र की कल्पना करते हैं कि इस क्षेत्र में जाकर के हम सुखी हो जाएंगे। साहब विदिशा में तो दुख है, लेकिन शिखर जी जाकर के, मुंबई जाकर के, कि साहब कहीं भी चले जाओ सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। विषम से विषम परिस्थिति भी हो और स्वरूप का ज्ञान हो तो सुख की प्राप्ति होगी, और अनुकूल से अनुकूल परिस्थितियां भी प्राप्त हो लेकिन स्वरूप का ज्ञान ना हो, 9वें ग्रह तक भी पहुंच जाए तो भी सुख की गारंटी नहीं। बात ख्याल में आ रही है। तो ये लोक अनुप्रेक्षा को समझ करके हमें ख्याल में आता है कि कोई जगह अच्छी नहीं है, कोई समय अच्छा नहीं है, कि जिस समय आत्मानुभूति हो वही समय सबसे अच्छा है, जिस क्षेत्र में आत्मानुभूति हो वही क्षेत्र सबसे अच्छा है। माने क्षेत्र को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, स्वरूप की खोज होगी तो क्षेत्र तो अपने आप पवित्र हो जाने वाला। अरे कौन से क्षेत्र को अपवित्र कहे, कि नरक को अपवित्र कहे नहीं, कि अरे वहां भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं जीव, और स्वर्ग को अच्छा कहे कि वहां पर भी असंख्यात जो देव है सब मिथ्या दृष्टि, सब दुखी है, पंचेंद्रिय के विषयों में उलझे हुए हैं, तो किसी क्षेत्र से फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे सिद्ध शिला तो अच्छी है ना, अरे वहां भी अनंत अनंत निगोदिया जीव ठसा ठस भरे हुए हैं, अनंत दुख को प्राप्त करते हैं। तो सिद्ध भगवान सिद्ध शिला से सुखी नहीं, अपने अनंत वैभव से सुखी, और वो अनंत वैभव हमारे पास भी मौजूद है और कैसा है, सुरक्षित है, जैसा का है वैसा का वैसा बना हुआ है। माने अनादि काल से निगोद में रहने पर भी उस वैभव में रंच मात्र भी कमी नहीं आई है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 लोक का प्रकरण पढ़ करके 3 लोक में जीव कहीं पर भी हो, कैसी भी दशा में हो, अपने स्वरूप को पहचान करके सुख को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ये लोक भावना का जो प्रकरण है वो यहाँ पे पूरा हुआ है। अब कल से बोधि दुर्लभ भावना प्रारंभ। सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 109, पेज नंबर 99, स्तुति नंबर 109। परमेव बेकार जिन वाणी सहज न्यायक बताया है, हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छाया है। अहो परिपूर्ण ज्ञाता रूप प्रभु अक्षय विभव मैं हूँ, सहज जी तृप्त निज में ही न बार कुछ सुहाया। सूरज कर दूर कल्पों में बीज दुख के रहा बोता, ज्ञान आनंद में अमृत धर्म माता पिलाया है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित, ध्येय निष्काम ध्रुव ज्ञायक अहो दृष्टि में आया।
भ्रांति मिली शांति, सत्य अनिकांत मैं पाया, सार वितरागता पाकर शीश सविनय नवाया है। परम उपकार जिन वाणी सहज गायक बताया है, हुआ निर्वार अंतर में परम आनंद छाया। ज्ञान से सूझे लोकालोक,